पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सोमवार को ईद के अवसर पर पढ़ी जाएगी विशेष नमाज। बारिश को देखते हुए किए गए विशेष प्रबंध। ऑनलाइन खरीदी, पैसे वापस करने के नाम पर ठगी, खाते से काट लिए 50,000। किरनापुर के जंगल में फांसी पर झूलता मिला एक व्यक्ति का शव, 5 अगस्त से था लापता। बिरसा के दमोह के नाले में मिला अज्ञात महिला का शव, बीते दिनों हुई बारिश में डूबने की जताई जा रही आशंका। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व वाराणसी में अंतिम चरण पर तैयारियां, लालबर्रा में की गई शहर की सफाई। 10 करोड़ की लागत से बनेगा शहर में जीएनएम नर्सिंग कॉलेज, एमपी हाउसिंग बोर्ड करवाएगा निर्माण कार्य। दस्तक अभियान से खुली पोल, जिला अस्पताल में अचानक बढ़ी कुपोषित बच्चों की संख्या। महाविद्यालय में जन भागीदारी बंद, 6 महीने से चल रहा विश्व बैंक की मदद से काम। अस्पताल में कैदी ने मचाया उत्पात, अस्पताल छोड़कर भागे मरीज। और सावन मास के आखिरी सोमवार को जल चढ़ाने कोटेश्वर धाम और गुप्त महादेव रवाना हुए कांवड़िए। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश शासन के बदलते ही जनप्रतिनिधि बदल गए, इसके साथ ही बदल गई महाविद्यालयों में संचालित होने वाली जन भागीदारी समितियां। ऐसे में जन भागीदारी का बजट भी खत्म हो गया, तो जिले के 7 महाविद्यालयों में विश्व बैंक का रखा बजट इन दिनों कई कार्यों में काम आ रहा है। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि मध्य प्रदेश में नई सरकार बनते ही नवंबर 2018 में जन भागीदारी समितियां समाप्त कर दी गई हैं। महाविद्यालय में नए शिक्षण सत्र शुरू होने के पहले उनके सामने बड़ी चुनौती जन भागीदारी समिति के गठन की है, जिसमें मनोनीत सदस्य को चुना जाना है। सत्र शुरू होते ही जन भागीदारी के माध्यम से संचालित कोर्स और कार्यरत कर्मचारियों को वेतन और बजट का अभाव पड़ सकता है। जिले के साथ कॉलेजों में विश्व बैंक कोष के माध्यम से वर्तमान समय में खर्चे चलाए जा रहे हैं, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट की स्थिति नहीं बनी है। नवंबर में आदेश आया था कि जन भागीदारी समितियां भंग की जाती हैं और सभी समितियों का जो कार्यकाल समाप्त हो गया। तो अब जब तक नई समिति गठित होना है, ये शासन के ऊपर है कि वो अध्यक्ष जो है मनोनीत करेंगे और जो भी अध्यक्ष होंगे वो अपनी समिति निर्मित करेंगे। सर, कितने साल का कार्यकाल रहता है जन भागीदारी समिति का? इसमें जो जनप्रतिनिधि अध्यक्ष होते हैं उनका जो कार्यकाल है, जैसे उनका 5 वर्ष का है, मान लीजिए विधायक महोदय, तो 5 वर्ष का होगा। सर, ऐसा लगता नहीं कि अपने बालाघाट में थोड़ी कमी नहीं खल रही क्या इनकी? कमी खल नहीं रही, पर ये प्रक्रिया है। ये सेशन शुरू हुआ है तो समय पे 15-20 दिन 1 महीने के अंदर अपन आशा कर रहे हैं कि अध्यक्ष के नाम आएंगे। सर, नया शिक्षण सत्र चालू हो चुका है, करीब 2 माह हो गया है सर, और अब तक समिति गठित नहीं हो पाना। नहीं, अभी एडमिशन चल रहे हैं और जो एक अच्छी बात यह है कि अभी हमारे पास लगभग बालाघाट के 7 महाविद्यालय ऐसे हैं जिसमें विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत जो है पैसा सैंक्शन आ रहा है। तो एकदम तुरंत में कोई आर्थिक ऐसा परेशानी नहीं है जिसके कारण काम रुके। प्रशासन के दस्तक अभियान ने जिले के भीतर कुपोषण की पोल खोलकर रख दी है। बीते 2 महीने में ही दर्ज संख्या के 2.5 गुना अधिक बच्चे जिला चिकित्सालय में भर्ती किए गए। दस्तक अभियान की वजह से अचानक कुपोषित बच्चों की संख्या में वृद्धि हो गई है। बीते वर्ष तक प्रति माह 20 से 40 की भर्ती की जाती थी, लेकिन अचानक ही इसकी संख्या 100 तक पहुंच गई है। इसके पीछे बड़ी वजह घर घर जाकर कुपोषित बच्चे खोजने को बताई जा रही है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पी.के. पाराशर बताते हैं कि यह बच्चे अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से नहीं की जा रही है। इस बात का भी खुलासा हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से अभी जब हमारे यहाँ पिछले महीने दस्तक अभियान चालू हुआ था और इस महीने में भी चल ही रहा, उसका भी प्रभाव, और कुछ कुपोषित बच्चों की संख्या निश्चित रूप से जो भर्ती हुए हैं उनकी ज़्यादा रही है। अब अपन ये देखिए कि ये बच्चे अभी अपने को इतने सारे क्यों देखें,
कारण ये था कि हमारे यहाँ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो थी, हमारे यहाँ की जो एएनएम थी, जो सिस्टर थी, जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे पेरीफेरी के, उन सभी ने घर घर जा कर के बच्चों का परीक्षण किया, उनका ब्लड टेस्ट किया, उनका वज़न लिया और जो कुपोषित बच्चे थे उनको बहुत प्रयास करके उनको ला करके जिला अस्पताल में उनकी जांच कराई, ब्लॉक लेवल पे उनकी जांच कराई, जहाँ जो CHC है, जहाँ डॉक्टर रहते हैं वहाँ उन्होंने उनसे जांच कराई और जो कुछ ज़्यादा कुपोषित थे, गंभीर रूप से कुपोषित थे, जिनको खून की ज़्यादा कमी थी, उनको ला करके जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। निश्चित रूप से यह अभियान इस कारण से हम मान सकते हैं कि काफ़ी कुछ हद तक सफल रहा। पिछले महीने हमारे यहाँ लगभग 100 के लगभग बच्चे भर्ती हो गए होंगे, जबकि हमारे यहाँ कैपेसिटी 40 बच्चों की रहती है। 20 से 40 बच्चों की भर्ती हर महीने होती है। शहर के बूढ़ी स्थित ITI के पास खाली पड़ी 2.5 एकड़ जमीन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा GNM कॉलेज बनाए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए बजट प्राप्त हो चुका है। MP हाउसिंग बोर्ड द्वारा GNM नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कार्य करवाया जाना है। शासन की ओर से स्वीकृति और बजट का आवंटन हो चुका है। योजना के अनुसार GNM की 50 छात्राओं के लिए 3.5 साल के कोर्स के अनुसार 200 से अधिक छात्राओं की पढ़ाई, प्रैक्टिकल व आवासीय छात्रावास एक ही भूखंड में निर्माण करवाया जाना है। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RC पनिका बताते हैं कि MP हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्माण कार्य करवाए जाने के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कागजी कार्यवाही पूर्ण होने के साथ ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 2 साल के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करे जाना है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी प्रक्रियाएं करवाई जा रही हैं। बीते 5 वर्षों से शहर में GNM नर्सिंग कॉलेज बनाए जाने के लिए भूमि का आवंटन करवाया जा चुका है। जानकारी के अनुसार पहले भी एक बार कॉलेज के लिए राशि का आवंटन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा चुका है, लेकिन इस राशि का उपयोग कुंभ मेले में हॉस्पिटल बनाए जाने के लिए करवाया गया था। इस कारण नर्सिंग कॉलेज के निर्माण में देरी हो चुकी है। सब कोई उम्मीद ही लगा रहे हैं, सब कुछ है, सब समय सीमा पर हो जाए तो जिले की सैकड़ों छात्राओं को सुविधा का लाभ मिले। ग्राम विकास युवा मंच कनकी के तत्वाधान में 11 अगस्त के दिन रविवार को कनकी, बहरई व छतेरा तीनों गांवों से मिलकर पैदल कोटेश्वर धाम लांची के लिए एक साथ होकर एक विशाल भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़ यात्रा बहरई शिव मंदिर से 31 फीट लंबी कावड़ यात्रा DJ बाजे के साथ प्रारंभ होकर गांव का भ्रमण करते हुए निकली। यात्रा में महिलाएं, बुजुर्ग व बच्चों के द्वारा कावड़ यात्रा के जयकारों व बोल बम के नारे लगाते हुए यह यात्रा कनकी हनुमान मंदिर पहुंची। इसी प्रकार छतेरा से 21 फीट लंबी कावड़ यात्रा निकलकर कनकी के हनुमान मंदिर पहुंची। इसी प्रकार कनकी के युवा विकास मंच गायत्री मंदिर से DJ बाजे के साथ 51 फीट लंबी कावड़ यात्रा निकालकर महिलाओं व नौजवानों और बुजुर्ग एवं बच्चों के द्वारा बोल बम के नारे लगाते हुए यह कावड़ यात्रा निकाली गई। इसके बाद तीनों गांव की कावड़ यात्रा मिलकर कोटेश्वर धाम लांची के लिए प्रस्थान हुई। यह कावड़ यात्रा बालाघाट होते हुए वेनगंगा नदी से जल लेकर कोटेश्वर धाम लांची पहुंचकर भगवान भोलेनाथ को इन भक्तों के द्वारा जल अभिषेक किया जाएगा। मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाओं को प्रदेश शासन दबे पांव निकालने की तैयारी कर रही है। इसके विरोध में रविवार को मध्याह्न भोजन संगठन द्वारा एक बैठक आहूत कर आगे की रणनीति तैयार की गई। केंद्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया संघ मध्य प्रदेश स्व सहायता समूह संगठन के प्रदेश प्रभारी देवनाथ पंचेश्वर बताते हैं कि रविवार को सामुदायिक भवन में यह बैठक आहूत की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री को भी आमंत्रित किया गया था।
लेकिन व्यस्त कार्यक्रम होने के कारण वे नहीं आ सके। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश शासन द्वारा स्कूलों में मध्याह्न भोजन को एनजीओ के माध्यम से बंटवाने की योजना करवाई जा रही है, जिससे वर्षों से मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में सरकार एनजीओ के माध्यम से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था ना करवाए या फिर इन महिलाओं को दूसरा काम दें। मध्याह्न भोजन समूह को देना होगा, लेना होगा। ये कार्यक्रम इसलिए हमने आयोजित किया है जिला स्तर पे, जो जिले में समूह खाना बना रहा है मध्याह्न भोजन स्कूल में, आंगनबाड़ी में, और आंगनबाड़ी में रसोइया हैं, स्कूल में रसोइया कार्यरत है 15 साल से। इनको कमलनाथ सरकार ने 18 तारीख को कैबिनेट में फैसला लिया है और ये एनजीओ को देने का प्रावधान किया है। इसलिए हमने ये मीटिंग आयोजन कर रहे हैं और पूरे जिले में लेकर पूरे जिले में हम तैयारी करा रहे हैं और ये तैयारी करके भोपाल में बहुत बड़ा प्रदर्शन हमारा होगा, वो लाखों की संख्या में होगी और भोपाल में पूरी महिला ही दिखेगी, समूह और रसोइया संगठन दिखेगा। ये कमलनाथ सरकार से हम बताना चाहते हैं कि ये फैसला जो आपने निर्णय लिया है ये वापस ले और ये महिला को पुनः काम पे लिया जाए और समूह को पुनः काम दिया जाए। क्योंकि शहर के बूढ़ी वार्ड नंबर 11 के लोगों की वर्षों पुरानी समस्या कच्ची सड़क से जल्द ही उनको छुटकारा मिल जाएगा। रविवार को नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे, पार्षद रामलाल बिसेन और वार्डवासियों की उपस्थिति में सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि वार्ड के भीतर 2 छोटी-छोटी सड़कें निर्माण कार्य से छूट गई थी। वार्डवासियों की मांग को देखते हुए 90 मीटर की सड़क लागत 2,62,000 रुपए स्वीकृत किया गया है। इसका निर्माण कार्य जल्द ही करवाया जाएगा। अरे बड़ा जरूरी था ये वाला। आज वार्ड नंबर 11 में सीसी रोड का भूमि पूजन किया गया, जिसकी लागत है 2,62,000 और इसकी लंबाई है 90 मीटर। बूढ़ी वार्ड नंबर 11 में 2,62,000 की लागत से सीमेंट कंक्रीट रोड का भूमि पूजन किया गया है। ये लगभग छोटे से टुकड़े हैं, एक यहाँ और एक बाजू में, ये छूट गए थे जिससे कि यहाँ के लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी। ये छोटा सा टुकड़ा है 2,62,000 की लागत का। ये दोनों मिलाकर लगभग 90 मीटर होगी। तो इनका निर्माण कार्य करके आज हमने भूमि पूजन किया था, काम चालू करके लोगों के आने जाने का रास्ता सुलभ हो, ऐसी दृष्टि से। सावन मास के आखिरी सोमवार को भगवान भोलेनाथ के चरणों में जल चढ़ाने रविवार को स्थानीय शंकर घाट से कावड़ यात्री कोटेश्वर धाम, लांजी और किरनापुर स्थित गुप्तेश्वर महादेव के लिए रवाना हुए। शंकर घाट से बब्बर सेना की कावड़ यात्री गुप्तेश्वर महादेव के लिए रवाना हुए। वहीं बोल बम सेवा समिति के कावड़ यात्री कोटेश्वर धाम, लांजी के लिए रवाना हुए। इस दौरान भक्तों में बहुत अधिक उत्साह देखा गया।
दमोह से आधा किलोमीटर दूर साले टेकरी रोड खुदराई नाली में एक महिला की लाश मिली है, जिसकी शिनाख्त करने के लिए पुलिस द्वारा आसपास के गांवों में प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने सूचना मिलने पर शव बरामद किया। बताया गया है कि क्षेत्र में लगातार 2 दिन हुई बारिश से नदी नाले उफान पर थे। इसी बीच यदि कोई महिला नाला पार करते समय पानी का तेज बहाव होने से बह गई होगी। पुलिस ने बताया ग्राम दमोह निवासी महावीर धुर्वे का खेत खुदराई नाले किनारे है। यह नाला ग्राम खुर्सी पान की तरफ बहता है, जहां पर एक झाड़ी में महिला की नग्न अवस्था में लाश पड़ी हुई है। इसकी जानकारी मिलने पर मौका स्थल पर पहुंचकर लाश बरामद की गई। पंचनामा कार्यवाही पूरी कर पोस्टमार्टम करवाकर शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। किरनापुर थाना अंतर्गत किन्ही अकोला के जंगल के पास देवाड़ी नाला में एक पेड़ से लटका हुआ शव मिला। किरनापुर थाना प्रभारी अजय कुमार सोनी ने बताया कि रविवार को जंगल में मवेशी चराने गए एक व्यक्ति को अकोला किन्ही के देवाड़ी नाला के पास पेड़ पर लटका हुआ एक शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना थाने में दी गई। पुलिस की घटना स्थल में पहुंचने से पहले ही यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। तो 5 अगस्त से लापता दशरीलाल पिता धानीराम तांडेकर उम्र 55 वर्ष निवासी किरनापुर के परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि दशरीलाल 27 जुलाई को घर से छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव रिश्तेदारी में गया हुआ था। वहां से 5 अगस्त को किरनापुर अपने गृह ग्राम के लिए वापस निकला, लेकिन घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने 7 अगस्त को किरनापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया फांसी लगाने का मामला प्रतीत हो रहा है। पूरे मामले पर जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 8वीं तक जनरल प्रमोशन दिए जाने का नतीजा अब 9वीं में पहुंचे छात्रों को पुनः 8वीं तक की पढ़ाई करवाई जा रही है, जिसे विभाग ने ब्रिज कोर्स का नाम दिया है। इसके लिए बाकायदा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है या कैसे इन छात्रों को पढ़ाया जाए। आंकड़ों के अनुसार और शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे ब्रिज कोर्स के अनुसार देखा जाए तो कक्षा 9वीं में पहुंचे छात्रों में से 70% को हिंदी की किताब पढ़ते नहीं आती। गणित के सवाल तो दूर की बात है, जोड़ना और घटाना तक नहीं आता है। 8 और 10 का पहाड़ा नहीं आता। अंग्रेजी में नाम लिखना तो कोसों दूर की बात है। इसीलिए स्कूल शिक्षा विभाग इन दिनों 9वीं कक्षा में पढ़ाई के साथ साथ ब्रिज कोर्स चला रही है। ऐसे ब्रिज कोर्स पढ़ाने वाले 429 शिक्षकों को महज 1 दिन के प्रशिक्षण में सिखाया जा रहा है कि कैसे उन्हें 9वीं में पढ़ने वाले छात्रों को महज कुछ ही देर के प्रशिक्षण में यह सिखा देना है कि उन्हें कैसे पढ़ाना है, कैसे उन्हें कुछ दिनों में ब्रिज कोर्स के माध्यम से निपुण बना देना है। आज हमारे यहाँ जो ब्रिज कोर्स है कक्षा 9वीं में पढ़ाया जाने वाला, उस ब्रिज कोर्स में हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जा रहा है, ताकि ब्रिज कोर्स का मतलब ये है कि जो बच्चा 1 से 8 तक पढ़ के आया है उसमें जो भी कमी हो उसे इतना तैयार करना कि वो कक्षा 9वीं के विषयों को समझने लगे। तो इस तरह ये एक ब्रिज का काम करता है माध्यमिक शाला और हाई स्कूल के बीच में। तो इसलिए उन बच्चों को कैसे सरल भाषा में उनकी बुनियादी जो चीज़ें हैं उनको सिखाई जाए, समझाई जाए, उसका प्रशिक्षण दिया जाए। लालबर्रा के स्थानीय बस स्टैंड से गुजरे राज्य मार्ग क्रमांक 26 के किनारे भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल लालबर्रा के तत्वाधान में 11 अगस्त को दोपहर 1 बजे से सदस्यता अभियान चलाया गया। यह सदस्यता अभियान कार्यक्रम जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान नए सदस्यों को जोड़ने के लिए भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा टेबल कुर्सी लगाकर वृहद स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाने के पश्चात मोबाइल नंबर से जोड़कर सदस्यता ग्रहण करवाई गई। पद्मेश से चर्चा में जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस के अवसर से महासदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पार्टी के सभी मोर्चे के द्वारा प्रदेश में दिए गए लक्ष्य को पार करने का प्रयास किया जा रहा है एवं सदस्यता अभियान को भारी जन समर्थन मिल रहा है। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 6 जुलाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जी के जन्मदिन के अवसर से सदस्यता अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया है और हम लोग लगातार 6 तारीख से
आज मतलब आखिरी तारीख होगी। हम लोग सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चला रहे हैं, चाहे वह युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, चाहे किसान मोर्चा हो, सभी लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं और हमें इसमें भारी जन समर्थन मिल रहा है। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत लोहारा के दशरा टोला निवासी 45 वर्षीय रूपलाल सहारे का दूसरे नंबर का 17 वर्षीय पुत्र विनोद पिता रूपलाल सहारे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद तालाब पर ग्रामीणों का हुजूम लग गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक विनोद सहारे घर से दोपहर में गाय बकरी चराने के लिए मवेशियों को लेकर दशरा टोला स्थित बड़े तालाब के पास गया था और जब दोपहर 4 बजे तक वह घर नहीं आया तो उसकी पतासाजी गांव में की गई, जिसके बाद भी विनोद नहीं मिला। तभी किसी व्यक्ति के द्वारा परिजनों को सूचना दी गई कि आपके लड़के का कपड़ा तालाब किनारे रखा हुआ है, जहां पर मवेशी चराने गया हुआ था। जिसकी सूचना पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ तालाब के पास जाकर देखा तो वहां पर कपड़े रखे हुए थे, जिसकी पहचान कर तत्काल थाना वारासिवनी को सूचना दी गई, जिस पर थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश द्वारा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां संभावना व्यक्त करते हुए गोताखोरों से तालाब में विनोद की पतासाजी करवाई गई, जो देर रात तक किया गया, लेकिन विनोद का शव नहीं मिला। लोहारा गांव में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति डूब गया। हमें कल भी सूचना आई थी कि उसके कपड़े जो है वो बाहर थे, तो रात में भी हमने गोताखोर उसमें इस्तेमाल किए थे, पर कोई व्यक्ति मिला नहीं। आज सुबह सूचना मिलने पर पुलिस गई और विनोद सहारे का जो शव है वो बरामद किया। इमरजेंसी मिशन इसमें कायम किया गया है और कार्रवाई जारी है। मृतक जो था वो गाय भैंस वगैरह चराने का काम करता था, जानवर चराता था। संभावना ये लग रही है कि चराने के बाद या तो पशु को लेने के लिए पानी में गया होगा अथवा नहाने के लिए गया होगा। इंटीमेशन की कार्रवाई, जांच की कार्रवाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रूपलाल सहारे के 4 बेटे बेटी थे, जिनमें 2 बहन और 2 भाई थे और मृतक दूसरे नंबर पर भाई था जो गांव में मवेशी चराता था। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आपको बता दें कि मृतक विनोद सहारे के पिता रूपलाल सहारे लकवा के मरीज हैं, जिनके द्वारा आशंका जताई जा रही है कि उनका पुत्र तालाब से जानवर निकालने गया होगा और गहराई में चला गया, जिससे तैरना नहीं आने के कारण पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। ये घटना जो है वो गैया चराने गया था, अब आंग नाने गुस्सा किया, बोले कैसा क्या हुआ, तो वो अचानक पानी में चले गई। फिर कैसे क्या संदेह हुआ आपको? वो बोले कपड़े थे टेकरे पे रख दिया था, बोले कोई पाई गई थी कपड़े धुलने के लिए, तो उन्होंने बताया बोले भले भैया के कपड़े हैं यहाँ पड़े हुए हैं। उसके बाद फिर ढूंढना चालू किया। फिर हमने पूरे गांव में ढूंढे तो नहीं मिला? नहीं मिला। फिर तालाब में फिर पता करना शुरू किया, कपड़े वहीं थे ना मौजूद, तो वहाँ ढूंढे। फिर कितने बजे मिला है? सवेरे 6 बजे। सवेरे 6 बजे मिला। समय के साथ साथ मोबाइल से ऑर्डर कर ऑनलाइन खरीदी का चलन बढ़ता जा रहा है, जिसमें ग्राहक को सामान पसंद नहीं आने पर उसे वापस करने की भी सुविधा रहती है, जिसके बदले पैसे वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन शहर के एक व्यापारी के साथ कुछ अलग ही घटना हुई। उसके पैसे आने के बदले उल्टा उसके खाते में कॉल सेंटर के कर्मचारी ने खाते की डिटेल पूछकर 50,000 रुपए की ठगी कर ली। शहर के गुजरी बाजार स्थित एक दुकान संचालक संतोष आहूजा बताते हैं कि उन्होंने बीते दिनों ऑनलाइन शॉपिंग की थी, लेकिन वह उन्हें पसंद नहीं आई, जिसे उन्होंने वापस कर दिया। काफी दिन इंतजार करने के बाद ऑनलाइन कंपनी के माध्यम से उनके खाते में पैसे नहीं भेजे गए। जब उन्होंने गूगल से सर्च कर ऑनलाइन कंपनी का नंबर निकाला और कॉल सेंटर पर फोन लगाया तो वहां से बात करे कर्मचारी ने उन्हें एक ऐप डाउनलोड करने बोला और उस ऐप डाउनलोड करने के बाद आए हुए 9 अंकों को बताने के लिए कहा। जैसे ही 9 अंक संतोष आहूजा ने बताए, उसके बाद एक एक कर 4 बार में उनके खाते से 50,000 की राशि कट गई। इस मामले की शिकायत उनके द्वारा कोतवाली थाने में की गई, जहां पर जांच की जा रही है। सर मेरे साथ असल में मैंने ऑनलाइन कुछ परचेस किया था अपनी मिसेस के लिए, तो वो मतलब सही नहीं आई चीज़, तो मैंने ऑनलाइन नंबर पर फ़ोन करके उनसे कहा कि भाई ये तो गड़बड़ चीज़ आई है। उन्होंने कहा कि ये आप रिप्लेस कर दो, तो मैंने उसको वापस पैक करके और स्पीड पोस्ट के थ्रू उसको भिजवाया, तो काफ़ी दिन तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। मैंने फिर ऑनलाइन नंबर पे उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा जबलपुर आपका कोरियर पहुंच गया है, 1-2 दिन में जगह पे पहुंच जाएगा, उसके बाद 2-3 दिन बाद अमाउंट आपके खाते में आ जाएगा। एक एनी डेस्क करके ऐप आती है,
ऐसे क्योंकि प्रोसेस हो नहीं रही है, मैंने बहुत प्रयास किया, आपके खाते में नहीं आ रहा है, तो ये ऐप के थ्रू आ जाएगा। बोले एनी डेस्क ऐप है, वो आप डाउनलोड करो तुरंत। मैंने डाउनलोड किया, उनको बताया हो गई। उसके बाद उसमें 9 अंकों का एक नंबर आया, उनने बोले 9 अंकों का नंबर मेरे को बता दो। मैं पता नहीं क्या सूझा, कन्फ्यूज़न तो हो रहा था, मैं फिर भी नंबर उनको बता दिया, वो 9 अंकों का नंबर। और वो 9 अंकों का नंबर बताया और उनको मेरे खाते की सिचुएशन पता चल गई। वो बोले आपके खाते में बैलेंस कम है, आपके खाते में बैलेंस 4000 कुछ है, जबकि ये प्रोसेस करने के लिए कम से कम 10,000 है। 9,999 माइनस 19,900 ऐसा करके लगभग 50,000 रुपये मेरे खाते से। कितने बार में कटे हैं पैसे? लगभग 4 से 5 बार में पैसे मेरे खाते से कटे हैं। आरबीआई और अन्य विभिन्न संस्थानों के माध्यम से ग्राहकों को जानकारी दी जाती है कि आप मोबाइल पर आए OTP सहित बैंक की जानकारी किसी और को ना दें। ऐसा करने पर आपके साथ ठगी हो सकती है। शायद पैसे वापसी की चाह में पीड़ित व्यापारी द्वारा यह नंबर कॉल सेंटर के कर्मचारी को दे दिया और उनके साथ 50,000 की ठगी हो गई। लालबर्रा में आगामी स्वतंत्रता दिवस एवं अन्य त्योहारों के मद्देनजर नगर मुख्यालय को साफ सुथरा करने के लिए ग्राम पंचायत पांढरवानी के द्वारा 11 अगस्त से साफ सफाई अभियान शुरू किया गया है। साफ सफाई अभियान की शुरुआत रविवार को प्रातः 11 बजे ग्राम पंचायत पांढरवानी सरपंच अनीस खान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व पंचायत कर्मियों की मौजूदगी में की गई, जिसमें सबसे पहले बस स्टैंड से गुजरे राज्य मार्ग क्रमांक 26 से सफाई अभियान प्रारंभ हुआ। इस दौरान मुख्य मार्ग में चूने की लाइन डालकर JCB मशीन से मलबा हटाया गया और गड्ढों को पाटकर सड़क को समतल किया गया। वहीं व्याप्त गंदगी की सफाई की गई, जिससे अब यातायात व्यवस्था दुरुस्त होने के साथ ही साफ सुथरा माहौल नजर आ रहा है। ग्राम पंचायत पांढरवानी द्वारा 15 अगस्त एवं राखी के पर्व को देखते हुए साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। ये क्या है, अभी विगत दिवस माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय SP महोदय, SDM साहब ये सब आए हुए थे। उन्होंने निरीक्षण में पाया कि यहाँ कुछ अतिक्रमण से संबंधित और कुछ कचरा यहाँ पर दिख रहा था सड़कों पे, मलबा, उसको हटाया जा रहा है। विगत दिवस पुलिस थाने में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें यह बात आई थी कि आगामी समय में स्वतंत्रता दिवस है और हमारे 30 त्यौहार है, ईद है, जन्माष्टमी है, पोला है, बहुत सारे ऐसे पर्व आ रहे हैं हमारे। उसको देखते हुए नगर की साफ सफाई और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। नगर में स्थित थाना परिसर में 11 अगस्त को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक SDOP RN परतेती, तहसीलदार कैलाश कन्नौज, थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल और जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में प्रारंभ की गई। बैठक में शांति व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों से थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश ने पर्व के संबंध में और अन्य पर्वों सहित कार्यक्रम व नगर की अन्य समस्याओं पर राय शुमारी की। इस बैठक में नगर की अन्य समस्याओं के संबंध में संज्ञान लेकर उनके निदान किए जाने पर थाना प्रभारी द्वारा आश्वासन दिया गया। बाइट RN परतेती, SDOP वारासिवनी। प्रांगण में रखी गई है, जहाँ 8 जगह थाना क्षेत्र में सभा ज़्यादा होगी, सभी जगह पुलिस बल लगा दिया गया है। कल 12/8/19 को जो है कांवड़ यात्रा अपने वाराणसी से रामबाई ले जाएगी, उसके लिए भी पूरी रोड में व्यवस्था लगा दी गई। इस बार नमाज कहाँ अदा किए जाएंगे, ईदगाह में या फिर मस्जिदों में? ये तो कल मौसम के ऊपर निर्णय लेंगे। यदि पानी गिरेगा तो मस्जिद में अदा की जाएगी, पानी नहीं गिरेगा। शहर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक बूढ़ी स्थित शिव मंदिर में शनिवार को रुद्र अभिषेक, अखंड रामायण और 12 अगस्त को महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। वहीं बूढ़ी वेनगंगा घाट स्थित माता मंदिर में सावन माह के अवसर पर शिवजी का अभिषेक कर हवन पूजन किया गया। वार्ड की पार्षद सरिता केवल सोनेकर ने बताया कि बूढ़ी शहर का उपनगरीय क्षेत्र है। इस मंदिर से सैकड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसे देखते हुए बीते कई वर्षों से सावन मास में रुद्र अभिषेक, अखंड रामायण और महाप्रसादी वितरण किया जाता है। इस बार भी ऐसा किया जा रहा है। स्थित शिव मंदिर में रुद्र अभिषेक हुआ है और इसके पश्चात अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है, जो कल समाप्त होगा और समाप्ति के बाद महाप्रसाद वितरण है। वारासिवनी के शासकीय
सिविल अस्पताल वारासिवनी में 11 अगस्त की दोपहर में उप जेल के कैदी के उपद्रव के डर से मरीज वार्ड छोड़कर भाग गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत वारा स्थित वारासिवनी उप जेल में 40 वर्षीय जनकलाल पिता भादुर निवासी थाना लालबर्रा जो किसी मारपीट के मामले में जेल आया है, जिसकी जांच कराने रविवार की सुबह 11:30 बजे सिविल अस्पताल वारासिवनी में लाकर भर्ती कराया गया, जिसे डॉक्टर द्वारा उपचार कर स्लाइन लगाई गई, जिसके करीब 3 घंटे बाद कैदी द्वारा अपने बेड पर उपद्रव शुरू कर दिया गया, जिसमें जनकलाल ने अपने हाथ में लगी सिलाई निकालकर फेंक दी, तकिया व चादर भी फेंक दिए। इसके बाद लोगों पर थूकने लग गया और वार्ड से अपने बेड को खींचते हुए भर्ती वार्ड की गैलरी में ला लिया। साथ ही आने जाने वालों पर थूकना व हाथ पैर पकड़ने की कोशिश करने लगा, जिसे काबू में लाने के लिए उसके साथ आए आरक्षकों ने जब उसे काबू में करने की कोशिश की तो उनको नाखूनों से खरोंच दिया और उनके ऊपर थूक दिया, जिसके बाद अस्पताल से 3:30 बजे कैदी को छुट्टी दे दी गई, जिस पर आरक्षकों द्वारा बल बुलाकर कैदी को ले गए। यहाँ पे साहब वो बैठे थे, उसके बाद उन पर छूना शुरू कर दिया, फिर पलंग को उनने मोड़ मार के मिस्टर को सब यहाँ वहाँ फेंका, मेरे पास भी फेंका। उसके बाद उनने बोले छूटा क्यों रे, तो उनके ऊपर छूका कलम को घसेटा कर यहाँ पे आज गिर गया। तो जब पुलिस जवान भी यहाँ पे गिर गए, उसके बाद क्या है उसको सम्माना के साथ हटा दिया, मैं उसके भागा था। स्टोव भभकने से खाना गर्म कर रही एक महिला झुलस गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। आग से झुलसी इस महिला का नाम थाना वारासिवनी गर्रा निवासी 30 वर्षीय खेलनबाई पति नरेंद्र मरकाम बताया गया है। रविवार को खाना स्टोव में गर्म कर रही थी, उसी दौरान स्टोव भभक गया, जिससे आग उनके कपड़ों में लग गई और वह गंभीर रूप से झुलस गई। शोर मचाने पर महिला का पति नरेंद्र मरकाम दौड़कर आया, उसने पानी डालकर आग बुझाई। घटना के तुरंत बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। नगर में 12 अगस्त सोमवार को कौमी एकता का नजारा देखने को मिलेगा, जहां मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी जाएगी। प्रमुख त्योहारों को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए नगर में ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह की जगह नगर की तमाम मस्जिदों में अदा कराए जाने का फैसला लिया गया है, जिसके अनुसार सोमवार को ईद की विशेष नमाज नगर की विभिन्न 8 मस्जिदों में अलग अलग समय व जमातों के साथ अदा की जाएगी। अलग अलग घटनाओं में सांप के काटे जाने पर 2 लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें मेंढकी रामपायली निवासी सूरज नकपुरे और किरनापुर रट्टापायली निवासी रामलाल बोपचे का समावेश है, जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरज नकपुरे सुबह ब्रश करने के लिए ब्रश निकाल रहा था, इसी दौरान पहले से मौजूद सांप ने उसे काट लिया। घटना के तुरंत बाद परिजनों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दूसरी घटना किरनापुर रट्टापायली निवासी 45 वर्षीय रामलाल पिता सुकाजी बोपचे खेत की फसल को चर रहे मवेशी को भगाने के लिए गया था। इस दौरान पानी में बैठे एक सांप ने उसे काट लिया। सांप के काटे जाने की सूचना रामलाल बोपचे ने अपने परिजनों को दी, जिसके उपरांत उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ की तैयारी वारासिवनी के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में 10 अगस्त से शुरू हो गई है। नगर में स्थित विभिन्न स्कूल के एनसीसी कैडेट, राष्ट्रीय सेवा योजना, रेड क्रॉस, स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं परेड की रिहर्सल 10 अगस्त से शुरू हो गई है। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह रानी अवंतीबाई स्टेडियम में समारोह पूर्वक मनाया जाता है। उक्त पर्व की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर शुरू हो गई हैं। इस मुख्य समारोह में नगर के समस्त शासकीय व अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों के साथ ही सभी शासकीय विभाग और गणमान्य नागरिकों के साथ जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे और परेड की सलामी के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होगा। लेकिन उक्त कार्यक्रम की तैयारी में परेड रिहर्सल करने वाले विद्यार्थियों को बरसात के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखो इसको
ये 15 अगस्त की परेड की तैयारी चल रही है जो हर साल होती है। से आए लगभग 12 ट्रुप हैं जो कमला नेहरू, कैरियर, सेंट विद्यासागर, टिहली बाई के एनसीसी, रेड क्रॉस और कहते हैं गाइड, और कमला नेहरू के भी रेंजर, गाइड, ऐसे ट्रुप हैं। टोटल कहते 12 ट्रुप हैं। तो सर अपने ये कितने दिन चलना है? ये परेड अनवरत कल 14 तारीख तक कहते हैं रिहर्सल परेड चलेगी और 15 तारीख को ये कार्यक्रम में चले। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोमवार को ईद के अवसर पर पढ़ी जाएगी विशेष नमाज। बारिश को देखते हुए किए गए विशेष प्रबंध। ऑनलाइन खरीदी, पैसे वापस करने के नाम पर ठगी, खाते से काट लिए 50,000। किरनापुर के जंगल में फांसी पर झूलता मिला एक व्यक्ति का शव, 5 अगस्त से था लापता। बिरसा के दमोह के नाले में मिला अज्ञात महिला का शव, बीते दिनों हुई बारिश में डूबने की जताई जा रही आशंका। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व वाराणसी में अंतिम चरण पर तैयारियां, लालबर्रा में की गई शहर की सफाई। 10 करोड़ की लागत से बनेगा शहर में जीएनएम नर्सिंग कॉलेज, एमपी हाउसिंग बोर्ड करवाएगा निर्माण कार्य। दस्तक अभियान से खुली पोल, जिला अस्पताल में अचानक बढ़ी कुपोषित बच्चों की संख्या। महाविद्यालय में जन भागीदारी बंद, 6 महीने से चल रहा विश्व बैंक की मदद से काम। अस्पताल में कैदी ने मचाया उत्पात, अस्पताल छोड़कर भागे मरीज। और सावन मास के आखिरी सोमवार को जल चढ़ाने कोटेश्वर धाम और गुप्त महादेव रवाना हुए कांवड़िए। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghat-express.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।